कल्पना करें, आप 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक माउंटेन पास पर खड़े हैं, जहां आसपास हिमालय के पहाड़ अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। इन पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग करते हुए, हिम नदियों को पार करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही आप हिमालय के सबसे एडवेंचरस और चैलेंजिंग ट्रैक्स में से एक बड़ा भंगाल ट्रैक पर हैं। बड़ा भंगाल ट्रैक आपको मनाली के घने जंगलों, एल्पाइन घास के मैदानों, ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों से होते हुए आम दुनिया से दूर बड़ा भंगाल गांव पहुंचाता है। इस ट्रैक पर आप कलिहानी और थमसर जैसी हाईएस्ट एल्टीट्यूड पास से गुजरेंगे। आप हिमालय की हरी भरी चोटियों को बंजर चट्टानी घाटियों में बदलते हुए देखेंगे। यह ट्रैक आपके एंड्योरेंस को टेस्ट करता है। इस वीडियो में हम बड़ा भंगाल ट्रैक को डिटेल में कवर करेंगे। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में 11 दिन का समय लगता है, इसलिए यह बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक है। इस ट्रैक की शुरुआत मनाली से होती है। पहले दिन हम मनाली से 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लामा दूर पहुंचते हैं। मनाली से 4 से 5 घंटे में हम यहाँ पहुंच जाते हैं। इस ट्रैक में हम देवदार और ओक के जंगलों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देवदार और ओक के जंगल हमें प्राकृतिक शांति का अनुभव देते हैं। इस ट्रैक की शुरुआती चढ़ाई स्लो और स्टेबल है, जो ट्रैकर्स को आसपास के लैंडस्केप का आनंद लेने में हेल्प करती है। यहाँ पर नीचे बहती हुई ब्यास नदी और दूर तक बर्फ से ढकी चोटियाँ हॉरिजॉन में झिलमिलाती हैं। यह ट्रैक जैसे जैसे लामा दूक के करीब पहुँचता है, यह आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेना शुरू कर देता है। लामा दूक पहुँचने पर आपका स्वागत विशाल एल्पाइन की घास के मैदान करते हैं। यहाँ आप कैंप लगा सकते हैं। कैंप सेट करके आप यहाँ सनसेट को एंजॉय करें। सूर्यास्त के बाद आप तारों से जगमगाते आकाश के नीचे हिमालय को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मनाली से लामा दूक का पहले दिन का ट्रैक आने वाले दिनों के लिए वार्म अप के रूप में काम करता है। अगले दिन का ट्रैक पहाड़ों की गहराई और चढ़ाई दोनों का अनुभव देता है। दूसरे दिन का ट्रैक लामा दूक से रियाली थास तक जाता है। ट्रैक की 10,500 फीट की ऊंचाई को कवर करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ट्रैक के दौरान मॉडरेट चैलेंजेस आते हैं। लामा दूक के हरे भरे घास के मैदानों से आगे का रास्ता धीरे धीरे घने रोडेंड्रोन और वर्ड्स के जंगलों से होकर ले जाता है। लामा दूक से रियाली थाच का रास्ता देव टिब्बा, इंद्रासन और हनुमान टिब्बा होते हुए आगे बढ़ता है। देव टिब्बा, इंद्रासन और हनुमान टिब्बा की बर्फ से ढकी चोटियां सुबह के सूरज से चमकती हैं। इस ट्रैक के दौरान कई नदियां पड़ती हैं, जहां बर्फीली हिमधाराएं आपके बैलेंस और एंडोरेंस का टेस्ट करते हैं। जैसे ही आप रियाली थाच के पास पहुंचते हैं, लैंडस्केप प्राचीन घास के मैदानों में बदल जाता है। यहाँ पहुंचकर दूसरे दिन का स्टे करने के लिए कैंप लगा सकते हैं। यहाँ की ससराती पहाड़ी हवा की आवाज़ इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस देती है। इस ट्रैक के तीसरे दिन हम रियाली थाच से कलिहानी बेस कैंप की यात्रा करते हैं, जिसमें 6 से 7 घंटे का समय लगता है। यह एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक है। इस ट्रैक का रास्ता घास के मैदानों से होकर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में जाता है। पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते चढ़ते हवा पतली होने लगती है। इस ट्रैक में चट्टानी रास्तों के साथ साथ हिम नदियों की धाराओं को पार करना पड़ता है। ट्रैकिंग के दौरान कई खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी खड़ी चढ़ाई के लिए धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। हिम नदियों के बहते पानी की आवाज़ घाटी में गूंजती है, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। कलिहानी बेस कैंप पहुंचने पर कलिहानी ग्लेशियर का नज़ारा देखने लायक होता है। हम इन्हीं बर्फ से ढकी चोटियों के बीच कैंप लगाते हैं। यहाँ रात में तापमान काफ़ी गिर जाता है। कलिहानी बेस कैंप में रुकने के बाद हमें आगे हिमालय पर और ऊपर निकलना होता है, इसलिए यहाँ की ऊंचाई पर खुद को एक्लिमेटाइज करने के लिए कलिहानी बेस कैंप में एक दिन बिताना ज़रूरी है। कलिहानी बेस कैंप पर चौथे दिन रुकने के दौरान एक्लिमेटाइज होने के साथ साथ आसपास की जगह को एक्सप्लोर जरूर करें। कलिहानी ग्लेशियर एक्सप्लोर करना अपने आप में बेहतरीन अनुभव है। कलिहानी ग्लेशियर के आसपास की वॉकिंग ऊंचाई पर ट्रैकिंग तकनीकों की प्रैक्टिस कराती है।
जिससे बर्फीले इलाकों पर बैलेंस बनाना और अचानक मौसम में बदलाव को मैनेज करना सीखते हैं। यहाँ पर धौलाधर और पीर पंजाल पर्वतमालाओं के मनमोहक नज़ारे अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। यहाँ पर ट्रैकर को एक्सपीरियंस्ड गाइड से मिलने का मौका मिलता है जो हिमालय की विषम परिस्थितियों में जीने की कला साझा करते हैं। यह रेस्ट बॉडी को आने वाले चैलेंजेस के लिए फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर कराता है। 5वें दिन कल्याणी बेस कैंप से देव की मणि के लिए निकलते हैं। इसे कवर करने में जैसे 8 घंटे का समय लगता है। कल्याणी बेस कैंप से रास्ता चट्टानी मोरेन और असमान सतहों से शुरू होता है जिस पर बैलेंस बनाकर चलना होता है। यह रास्ता आगे चलकर विशाल बर्फ के मैदानों से होकर हिमनदियों को पार करते हुए आगे बढ़ता है। इस ट्रैक के दौरान कई बार नदी पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। बर्फीले पानी में टॉलरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी का रियल टेस्ट होता है। देव की मणि के पास पहुंचते ही हिमालय का लैंडस्केप बेहद मनमोहक हो जाता है। जैसे जैसे रात होती है तापमान तेजी से गिरता है। 6ठे दिन के ट्रैक में 13,500 फीट की ऊंचाई पर देव की मणि से 8,500 फीट बड़ा बंगाल तक उतरते हैं। इस ट्रैक में उबड़ खाबड़ पगडंडियों और हरी भरी घाटियों से होकर नीचे आते हैं। यह ट्रैक कैसे 7 घंटे में पूरा हो जाता है। देव की मणि से यात्रा की शुरुआत खड़ी ढलान से होती है। यहाँ ढीली चट्टानें और सकरे रास्ते से होकर सावधानी पूर्वक नीचे उतरना होता है। नीचे आते आते उच्च ऊंचाई वाले बंजर इलाके धीरे धीरे घने जंगलों और एल्पाइन घाट के मैदानों में मिल जाते हैं। इन मनमोहक हिमालयी लैंडस्केप में घंटों की ट्रैकिंग के बाद आप हिमाचल प्रदेश के सबसे अलग थलग गांवों में से एक बड़ा भंगाल पहुंचते हैं। बड़ा भंगाल धौलाधर और पीर पंजाल पर्वतमालाओं के बीच बसा हुआ है। इस गांव में कुछ 100 लोग रहते हैं। यहाँ लकड़ी के घरों और सीवीदार खेतों को हिमालय के बीच देखना बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। 6ठे दिन ट्रैकिंग के बाद कैंप बड़ा भंगाल में लगाते हैं। यहाँ पर बड़ा भंगाल के लोग सभी का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। 7वें दिन बड़ा भंगाल में रुककर रेस्ट करें। यहाँ पर ट्रैकर्स पारंपरिक हिमालयी जीवन शैली की एक झलक देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का यह सदियों पुराना गांव विषम परिस्थितियों में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। ट्रैकर्स गांव में वॉक करके एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके वो यहाँ के अनूठे रीति रिवाजों, परंपराओं और लोक कथाओं के बारे में जान सकते हैं। यहाँ के ग्रामीण यहाँ की दिलचस्प कहानियाँ सुनाते हैं। यहाँ पर शांत पहाड़ी वातावरण बहुत ही अलौकिक एहसास प्रदान करता है। यहाँ के लकड़ी के घरों, सीवीदार खेतों और हिमालय के लैंडस्केप में चरती भेड़ों को देखना बहुत ही रोमांचित करता है। 8वें दिन बड़ा भंगाल से मड़ की तरफ कदम रखते हैं जो वेरिएंट लैंडस्केप से होते हुए 5 से 6 घंटे की ट्रैकिंग है। बड़ा भंगाल से ट्रैक की शुरुआत घने देवदार के जंगलों से होती है। ये घने देवदार के जंगल आगे चलकर विशाल अल्पाइन घास के मैदानों में खुलता है। यहाँ स्थानीय चरवाहों को बकरियां चराते देखा जा सकता है। यह ट्रैक धीरे धीरे अधिक चैलेंजिंग हो जाता है। यहाँ खड़ी चोटियां और चट्टानी ढलानें एंड्योरेंस टेस्ट करती हैं। 8वें दिन की रात मड़ में बिताते हैं। मड़ ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी ढलानों और ताजा पहाड़ी झरनों से घिरा हुआ है। ट्रैकर्स तारों से जगमगाते आकाश के नीचे यहाँ रेस्ट करते हैं। मड़ से आगे 9वें दिन थमसर पास होते हुए प्लाचक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 9वें दिन की यात्रा बेहद ही रोमांचक और चैलेंजिंग होती है। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में 7 से 8 घंटे की इंटेंस ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इस ट्रैक की शुरुआत चट्टानी चोटियों और बर्फीले रास्तों पर खड़ी चढ़ाई से होती है। जैसे जैसे आप थमसर पास के करीब पहुंचते हैं वहां की हवा पतली होती जाती है। थमसर पास के ऊपर पहुंचते ही वहां से पीर पंजाल और धौलाधर माउंटेन रेंज का इनक्रेडिबल 360 डिग्री नज़ारा बेहद ही खूबसूरत और एडवेंचरस होता है। थमसर पास के ऊपर सिर्फ बर्फ से ढकी अंतहीन चोटियां हैं। थमसर पास के नज़ारे एंजॉय करने के बाद ट्रैकर्स प्लाचक की ओर उतरना शुरू करते हैं। थमसर पास से प्लाचक का ट्रैक बहुत ही सहज और आरामदायक है। 10वें दिन प्लाचक से
बिलिंग तक 6 से 7 घंटे की ट्रैकिंग करनी होती है। यह ट्रैक राजगुंदा होकर जाता है। प्राचक से राजगुंदा होकर बिलिंग तक का ट्रैक लुभावने दृश्यों और सांस्कृतिक आकर्षण से भरा हुआ है। यह ट्रैक हरे भरे घास के मैदानों, घने जंगलों और लकड़ी के पुलों से होकर जाता है। राजगुंदा घाटी पहुंचते ही आकर्षक हिमाचली गांव, खीरीदार खेत, हवा में लहराते प्रार्थना झंडे बेहद ही खूबसूरत छवि बनाते हैं। राजगुंदा घाटी अपनी शांत सुंदरता और अट्रैक्शन के लिए जानी जाती है। प्रकृति प्रेमी राजगुंदा घाटी आना बहुत पसंद करते हैं। राजगुंदा घाटी से आगे ट्रैकिंग बिलिंग की ओर पड़ती है। राजगुंदा घाटी को पार करते ही बीर और विशाल कांगड़ा घाटी का सीन मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। ट्रैकर्स अपनी ट्रैकिंग को यहीं बिलिंग में ख़त्म कर सकते हैं। वो यहाँ मेमोरेबल पैराग्लाइडिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस ट्रैक का अंत 11वें दिन माना जाता है। 11वें दिन ट्रैकर्स बिलिंग से बीर और बैजनाथ के रास्ते मनाली तक पहुँचते हैं। यह 11 दिन की इंटेंस और डिफिकल्ट ट्रैकिंग आपको कई यादों से सराबोर कराती है। बिलिंग से बीर तक ट्रैकर्स ड्राइव से जाते हैं। बीर एक शांतिपूर्ण तिब्बती शैली में बना टाउन है। यहाँ के मठ और लाइवली कैफे फेमस हैं। ट्रैकर्स यहाँ के शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं। इसके बाद वो बैजनाथ से होकर मनाली की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैजनाथ एक प्राचीन भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, जो उस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस को स्पिरिचुअल टच देता है। धीरे धीरे हम कुल्लू वैली होते हुए मनाली पहुंचते हैं। यह चैलेंजिंग ट्रैक मनाली पहुंचकर पूरा होता है। इस खूबसूरत ट्रैक पे ट्रैकर हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के गांवों, हिमालयी पासेस और लुभावनी हिमालयी लैंडस्केप की खूबसूरत मेमोरीज को अपने साथ ले जाते हैं। बड़ा बंगाल ट्रैक हिमाचल के सबसे आश्चर्यजनक लैंडस्केप से होते हुए एक यात्रा है। इस ट्रैक में लुभावनी, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वतमालाएं साथ साथ चलती हैं। पूरे रास्ते हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां अद्भुत एहसास प्रदान करती हैं। थम्सअप पास से एक रियल पृष्ठभूमि बनती है। यह पास इनक्रेडिबल है, जिसमें विशाल बर्फ के मैदान और हॉरिजॉन तक फैली अंतहीन पर्वत श्रृंखलाओं के मनोरम नज़ारे हैं। ट्रैक का प्रमुख आकर्षण बड़ा बंगाल गांव है, जो हिमाचल प्रदेश में सबसे अलग थलग बस्तियों में से एक है। नीचे पहाड़ों और गहरी घाटियों में बसा यह गांव आत्मनिर्भर प्राचीन जीवन शैली की एक दुर्लभ झलक पेश करता है। यह ट्रैक हरे भरे एल्पाइन घासों के मैदान, क्रिस्टल क्लियर हिम नदी की धाराओं और घने देवदार के जंगलों से भरा हुआ है। रियाली थाच, मड़ और प्लाचक जैसे स्थान बेहद ही खूबसूरत हैं। बर्फीले परिदृश्य से लबालब घाटियां बहुत ही खूबसूरत हैं। चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाली चढ़ाई से लेकर शांत अछूती घाटियों तक हर पल इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस देता है, जो इसे ट्रैकर्स, प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर लवर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। बड़ा बंगाल ट्रैक के चैलेंजेस पूरी तैयारी की मांग करते हैं। इस ट्रैक को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए ट्रैकर्स को फिटनेस और ज़रूरी ट्रैवलिंग गियर्स पर ध्यान देना चाहिए। रोजाना 6 से 8 घंटे की लंबी ट्रैकिंग के लिए, खड़ी चढ़ाई को पार करने के लिए, हाई एल्टीट्यूड की कंडीशंस को फाइट करने के लिए हाई एंडोरेंस और मजबूत शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। ट्रैकिंग से कम 1 से 2 महीने पहले दौड़ना और साइकिल चलाने जैसी कार्डियो एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। एंडोरेंस हाई करने के लिए पैर और कोर को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इस दौरान डिसिप्लिन इनटेक पर भी खास ध्यान देना की ज़रूरत होती है। बड़ा बंगाल एक बड़ा ट्रैक है, जिसे कंप्लीट करने में करीब 11 दिन का समय लगता है। इसलिए ट्रैक के लिए गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रैक पर एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। ऐसी कंडीशंस के लिए कपड़ों में आपको लेयर्ड थर्मल वियर, इंसुलेटेड जैकेट, वाटरप्रूफ पैंट, ग्लव्स और एक रेन पेंचो साथ रखना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रैकिंग गियर्स में बहुत मजबूत ट्रैकिंग जूते, ट्रैकिंग पोल, हेडलैम्प, स्लीपिंग बैग्स और एक बैकपैक विद रेन कवर अपने साथ जरूर लेकर चलें। कपड़ों और ट्रैकिंग गियर्स के साथ साथ ज़रूरी दवाइयों को भी अपने साथ लेकर चलें। दवाइयों में एल्टीट्यूड सिकनेस मेडिसिन, डायमॉक,
फर्स्ट एड किट्स, पर्सनल मेडिकेशन और हाइड्रेशन के लिए ORS की ज़रूरत पड़ सकती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ सनग्लासेस, सनस्क्रीन, लिप बाम, एनर्जी बार और पावर बैंक को अपने साथ लेकर चलें। आपकी उचित तैयारी इस हिमालय के सफ़र को बेहतर और सुहावना बनाती है। बड़ा भंगाल ट्रैक बेहद ही एडवेंचरस है। इस ट्रैक पर हिमाचल की अनमोल सुंदरता देखने को मिलती है। इस ट्रैक का हर कदम आपको हिमालय के दिल में गहराई तक ले जाता है। यह ट्रैक रोमांच, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा मिश्रण है। यदि आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो यह ट्रैक आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस वीडियो को देखकर यदि आपको इस ट्रैक को एक्सप्लोर करने का मन कर गया है तो कमेंट में हमें बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को आगे शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें।